बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है यानी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द फंक्शन इन डिटेल्स में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, आज जितनी भी फंक्शन की टाइप्स हैं हम आज मोस्टली डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन आता है इनटू फंक्शन। यानी फंक्शन सबसे ये जो टाइप्स हैं, यानी ये हमारे पास टाइप्स हैं फंक्शंस की। तो पहले ये टाइप्स यानी कोई भी फंक्शन होगा वो टाइप्स की तरह का होता है, कितनी तरह का फंक्शन होता है, ठीक है ना, हम वो देखेंगे। तो इनटू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो सेट बी है उसमें क्या हो कि एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, उन दोनों का एक रिलेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और उसकी दो कंडीशनें हैं वो हमने डिटेल से पढ़ी थी। और वो ये इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका क्या कोई इमेज ना हो सेट ए के अंदर, ठीक है ना। दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, यानी सेट ऐसा फंक्शन जिसमें सेट बी जो है उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज ना हो सेट ए के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। यानी हमारे पास एक ये सेट ए है, ये क्या है, हमारे पास सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। फंक्शन है और वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है ना। 1 पुट के आंसर आया ए, बी पुट के आंसर आया डी, सी पुट के आंसर आया बी, 4 पुट के आंसर क्या आया सी। ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब हमने उसने कंडीशन ये लिखी हुई है इनटू फंक्शन में कि जो सेट बी है यानी जो हमारे पास डोमेन रेंज है या कोडमेन है, उसके अंदर एक सेट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज ना हो सेट ए के अंदर। 1 का ए का इमेज क्या है, ए है, 1 है, बी का क्या है 3 है, सी का क्या है 4 है, डी का क्या है 2 है। लेकिन ई हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है सेट ए के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, इनटू फंक्शन। क्या हो गया, इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास था इनटू फंक्शन। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन की टाइप आती है उसको हम कहते हैं ऑन टू। इसके बाद जो टाइप आती है वो कहते हैं वन वन फंक्शन। एक वन वन फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन यानी एक तो हमने पढ़ा इनटू फंक्शन, अब क्या पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन। वन टू वन वन फन फंक्शन, यानी वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो सेट ए है और सेट बी है उन दोनों के एक रिलेशन है, वो फंक्शन बन रहा है। उसमें कंडीशन ये है जो सेट ए के एलिमेंट हैं उसमें क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। यानी पहले जो इनटू फंक्शन पढ़ा था वो इस तरह भी हो सकता है, जो इनटू फंक्शन था वो 1 2 3 4 है, हमारे पास ये क्या है 2 3 4 6 है, ठीक है ना। ये है हमारे पास। अब ये इनटू मैं बता रहा हूँ, इनटू फंक्शन इस तरह भी हो सकता है। ये 1 पुट किया हमारे पास 3 आंसर आया, 2 पुट किया फिर भी 3 आंसर आया, 3 पुट किया आंसर हमारे पास क्या है 4 आया, तो 4 पुट किया हमारे पास क्या आया 6 है। तो हमारे पास क्या था, यानी 1 का आंसर 1 पुट कर रहे हैं आंसर 3 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यानी हाँ इन दोनों का इमेज सेम ही था। ये था ये वन वन फंक्शन है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि वन वन और उसमें इनटू फंक्शन था ये। अब हम वन वन देखते हैं। वन वन में क्या है कि हर एक का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या होना चाहिए, हर एक का मुख्तलिफ इमेज होना चाहिए। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, यानी ए है बी है, ये हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है। 1 है 2 है 3 है 4 है। ये क्या है हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है। वो क्या कहता है, हर एक क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। ये 4 भी है हमारे पास। 1 पुट करते हैं आंसर 0 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं आंसर 1 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं ये आ रहा है, 4 पुट कर रहे हैं आंसर 3 आ रहा है। 4 कोडमेन आ रही, ठीक है ना। 4 नहीं है, 4 का इमेज नहीं है। लेकिन इसमें ये सेट बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उसने कहा सेट ए के जो एलिमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, हर एक का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यानी 1 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं 1 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं 2 आ रहा है। इसमें कोई ऐसा हमारे पास रिलेशन नहीं है जो किसके कि आप दो वैल्यूज पुट करें, 1 पुट करें फिर भी 0 आंसर आए, 2 पुट करें फिर भी 0 आंसर आए। इसमें ये कंडीशन नहीं है। अगर ये कंडीशन ये होगा तो फिर वो क्या होगा, वो इनटू फंक्शन तो होगा लेकिन वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो इसके बाद हमारे पास फंक्शन है उसके बाद कहते हैं ऐसा फंक्शन, यानी जो फंक्शन हम देखना हमने आपने कि इनटू एंड वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इनटू एंड वन वन फंक्शन, इनटू एंड वन वन फंक्शन।
इनटू एंड 1 1 फंक्शन, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमने ऐसा फंक्शन देखना है जो 1 1 भी हो और ऑन टू बी इनटू भी फंक्शन हो। तो सबसे पहले हमने इनटू की कंडीशन याद रखनी है। इनटू की कंडीशन ये थी कि जो सेट अभी हमने पढ़ा था इनटू फंक्शन, जो सेट बी है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज ना हो सेट ए के अंदर। इन सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जिसका इमेज सेट ए के अंदर ना हो। और उसके बाद 1 1 हमने देखा, 1 1 की कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास हर एक सेट ए के जो हर एक एलिमेंट है उसका क्या है डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। तो हम देखते हैं हम एक सेट जो क्या होगा 1 1 भी हो और ऑन टू भी, और 1 1 हो और इन टू भी हो। ये सेट बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। 1 हम अब ये हमारे पास एक रिलेशन बना, ये ए है हमारे पास, ये क्या है बी है, ये एक हमारे पास फंक्शन आ रहा है। ये 1 पुट कर रहे हैं, बी आंसर आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं हमारे पास आंसर आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं आंसर ए आ रहा है, बी पुट 2 बी, इसका ये और इसका ये, यानी हर एक का डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है, यानी हर एक का डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं ये इनटू है या नहीं। इनटू में कंडीशन क्या थी कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जो जिसकी कोई इमेज सेट ए के अंदर ना हो। तो वो क्या है हमारे पास ई है, एक एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास जिसका क्या है इमेज नहीं है सेट ए के अंदर। ये इनटू फंक्शन हो गया। इसके बाद 1 1 कंडीशन चेक करते हैं। 1 1 कंडीशन क्या आती है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है हर एक का क्या होना चाहिए डिफरेंट, क्या होना चाहिए, हर एक का मुख्तलिफ इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 का मुख्तलिफ है, हर एक का क्या हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इमेज आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। इंजेक्टिव के बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है ऑन टू फंक्शन हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू की डेफिनेशन भी इसी तरह है, सिंपल सी डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। शॉर्टकट क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, इसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इसकी डेफिनेशन अब सुन लें। सेट ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं, सेट बी के जो एलिमेंट हैं हर एक का क्या है एट लीस्ट 1 इमेज होना चाहिए। कम से कम एक इमेज लाजमी होना चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे वो भी ठीक है, कम से कम एट लीस्ट 1 इमेज, एट लीस्ट कितने इमेज होने चाहिए, एक इमेज लाजमी होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स का, ठीक है ना। हम अब एक रिलेशन ड्रा करते हैं, ए है, एक ये क्या है हमारे पास बी है, ठीक है ना। इसके जो अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं वो क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर क्या है ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये एक 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारे पास एक रिलेशन ड्रा हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने देखना है ये इनटू ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो वो क्या हमारे पास एक रिलेशन बना लेते हैं, जो 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ए आंसर आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं बी आ रहा है, 3 भी सी और 4 भी सी, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। हमने कंडीशन क्या चेक करनी है, जो सेट बी के जो एलिमेंट है उसका तमाम एलिमेंट्स का कम से कम एक इमेज ज़रूर होना चाहिए सेट ए के अंदर। तो हम देखते हैं ए का इमेज क्या आ रहा है ए 1, बी का इमेज क्या है 2, सी का इमेज 3 भी है, सी का इमेज 4 भी है, ठीक है ना। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है ना, आपने ये बात याद रखनी है। यानी कि मैं आप एक एग्जांपल समझा देता हूँ। हमारे सर एक एग्जांपल दिया करते थे, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एग्जांपल दी और मुझे फंक्शन की डेफिनेशन बताई, लेकिन फंक्शन के जब डेफिनेशन में समझा रहा था मुझे याद नहीं रहा। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये याद रखना है आपने फंक्शन में कि कोई भी इधर से यानी 2 रिलेशन है, ये आपके पास ना इधर से 2 रिलेशन यानी जो नंबर्स हैं इनका क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 पुट करें ए आंसर आए, 1 ही पुट करें बी आंसर नहीं आ सकता। यानी ये किस तरह याद रखने आपने ये समझ लेना, ये पैसेंजर्स हैं, यानी ये आपके पास क्या मुसाफिर हैं, ये क्या आपके पास स्टेशन हैं। यानी एक मुसाफिर एक ही स्टेशन पर उतरेगा ना, 2 स्टेशन पर तो नहीं उतर सकता। ये हमारे सर ने एग्जांपल दी थी, यानी 1 पुट करें तो ए आंसर आ रहा है, 1 पुट करें बी आंसर नहीं आ सकता, एक ही आंसर आएगा। यानी एक पैसेंजर एक ही स्टेशन पर उतरेगा, दूसरे स्टेशन पर नहीं उतर सकता, या वो दूसरे पर उतरेगा या पहले पर उतरेगा, किसी एक पर उतरेगा, लेकिन दोनों स्टेशन पर वो नहीं उतर सकता। तो ये मैं ऑन टू की डेफिनेशन बता रहा था आपको, तो उससे बात मिल गई थोड़ी सी, ठीक है ना। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, वो ए बी सी थी।
तो ये क्या थे, ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका कम से कम उनके एलिमेंट्स का एक इमेज ज़रूर होना चाहिए सेट ए के अंदर। तो हमने ये रिलेशन ड्रा किया, ये इसके दो इमेजेस हैं, दो इमेज हो सकते हैं लेकिन एक लाजमी होना चाहिए। अगर मैं इधर डी लिख दूँ तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि सेट डी का क्या है, एलिमेंट हमारे पास इमेज नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो हमारे पास 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम 1 to 1 भी फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन यानी 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 फंक्शन को हम कहते हैं, सॉरी ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये सब्जेक्टिव पीछे वाला था उसको क्या कहते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं 1 to 1 फंक्शन को। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 1 to फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू भी हो और 1 भी हो, यानी ऑन टू हो और 1 भी हो, यानी दोनों फंक्शन होंगे तो यानी 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो हम सबसे पहले एक रिलेशन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। वो उसके बाद उसको हम चेक करते हैं, वो है यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। तो ये हमने एक रिलेशन ड्रा कर लिया, ठीक है, एक रिलेशन ड्रा कर लिया हमने, ठीक है ना, एफ। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ठीक है, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट कंडीशन यानी 1 फंक्शन क्या होता है। 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें क्या हो, सेट ए के जो एलिमेंट है, हर एक सेट ए के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, यानी डिफरेंट इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम उसको चेक करते हैं, हम देखते हैं हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है या नहीं। अगर है तो फिर तो ठीक है, यानी 1 का इमेज ए है, बी का 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का क्या है, डी है। तो हमने देखा हर एक के एलिमेंट का क्या हो, डिफरेंट इमेज है, तो यानी इसका मतलब ये 1 तो हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन की तरफ क्या होता है, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो सेट बी के एलिमेंट हैं उनका जो एलिमेंट है उसका कम से कम एक इमेज लाजमी पड़ा हो सेट बी के, सेट ए के अंदर कम से कम एक इमेज लाजमी पड़ा हो सेट ए के अंदर। तो हम देखते हैं सेट बी के तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, डी का भी इमेज 4 है, 3 का, सी का इमेज 3 है, बी का 2 है और ए का 1 है, यानी तमाम एलिमेंट्स का इमेज है। अगर तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो इसका बाद मतलब क्या है, इसका इमेज नहीं है, तो ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये 1 to 1 भी नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये इसकी टाइप्स थी जो हमने आज क्लियर कर ली हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी पास टाइप्स। फंक्शन का जो हमारे पास लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा। तो इसके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।